वैलेंटाइंस डे एक ऐसा दिन जिसका नाम जब भी हमारे सामने लिया जाता है तो हमारे दिमाग में अपने आप प्यार, मोहब्बत, फ्लावर्स, गिफ्ट्स और तरह तरह की चीज़ें आने लगती हैं। पर हम में से बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो कि ये सवाल उठाते हैं, जो कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दिन है क्या। पूरे साल को छोड़कर हम खास करके इस दिन को ही ये सब क्यों करते हैं। इन शॉर्ट, इसकी तारीख क्या है। तो चलें आज की इस वीडियो में जानते हैं इस खूबसूरत से दिखने वाले दिन की भयानक और खतरनाक तारीख के बारे में। पर इन राजों से पर्दा हटाने से पहले दो बातें हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। पहला कि ये वीडियो स्ट्रिक्टली 18+ है और दूसरा मेरा नाम फैज़ान रज़ा मारफानी है और आज की इस वीडियो में मैं आपका होस्ट हूँ। तो चलें पहले जान लेते हैं उस तारीख के बारे में जो कि अक्सर लोगों को सुनाई जाती है और सुनने में भी अच्छी लगती है। तो देखें, 3rd सेंचुरी में रोमन एम्पायर के बादशाह क्लॉडियस II ने यंग सोल्जर्स की मैरिज पर बैन लगा दिया, क्योंकि शायद इनका मानना था कि शादी के बाद सोल्जर्स का दिमाग और अटेंशन जो है वो बीवी में और बाद में फैमिलीज में लग जाती है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। अब ये जो फैसला था इससे क्रिश्चियंस बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि उस वक्त तो क्रिश्चियनिटी में भी शादी का रिवाज था और शादी से पहले सेक्सुअल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होने को काफ़ी बुरा समझा जाता था। बहरहाल उस वक्त एक शख्स ऐसा भी मौजूद था जिसने इस फैसले की बिल्कुल भी परवाह नहीं की और उसने एक तरफ जो प्यार करने वाले हैं उनको ये दावत दी कि वो शादी करें और दूसरी तरफ क्रिश्चियंस कपल की शादी भी करवाई। लेकिन एक दिन क्लॉडियस II को इस बारे में पता चल गया, जिसके बाद उसने इस शख्स को जेल में डाल दिया और एक ऑफर दी कि या तो वो अपने मज़हब से हट जाए, यानी वो क्रिश्चियनिटी को छोड़ दे, या वो अपनी ज़िंदगी को अलविदा कहने के लिए तैयार हो जाए। अब क्योंकि वो शख्स अपने मज़हब क्रिश्चियनिटी से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करता था, इसलिए उसने दूसरे ऑप्शन को चूज़ किया, जिसके बाद उसके सर को उसके धड़ से अलग कर दिया गया। अब ये जो शख्स था इसका नाम था वैलेंटाइन और जिस दिन ये हुआ वो दिन था 14 फ़रवरी का। इसके अलावा एक और भी स्टोरी है वैलेंटाइन से रिलेटेड, जो कि कुछ यूं है कि एक वैलेंटाइन नामी शख्स था जो कि जेल में बंद था। एक दिन उसकी सज़ा से पहले एक लड़की उससे मिलने आई जो कि शायद जेलर की बेटी थी। मुलाकात में इन दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और फिर सज़ा से पहले उस शख्स ने उस लड़की के नाम खत लिखा, जिसमें उसने कुछ यूं लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। अब इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी सही है और कौन सी गलत, और जो वैलेंटाइंस डे आज पूरी दुनिया में मनाया जाता है वो किसकी याद में 5th सेंचुरी में पॉप जेलेसियस की तरफ से डिक्लेयर किया गया था, ये काफ़ी अनक्लियर है। लेकिन क्योंकि ये कहा जाता है कि ये दिन वैलेंटाइंस डे एक बुजुर्ग और शहीद के नाम पर मनाया जाता है, तो पहली वाली स्टोरी ज़्यादा सूटेबल लगती है। लेकिन अगर हकीकत में ये दिन सेंट वैलेंटाइंस के नाम पर मनाया जाता है तो देखें, जब आप किसी की याद में या किसी के नाम पर दिन मनाते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि उस दिन वो काम करें या वो चीज़ें सीखें जो वो शख्स करता था या सिखाना चाहता था। लेकिन अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ तो बिल्कुल ही उलट है। सेंट वैलेंटाइन ने अपनी ज़िंदगी में किसी को कार्ड नहीं दिया, कोई गिफ्ट नहीं दिया, कोई फूल पत्ते नहीं दिए। वो तो दो मोहब्बत करने वालों से शादी करने को कहते थे। लेकिन अगर हम आज के वक्त में देखें तो वैलेंटाइंस डे मनाने वालों की जो एक बड़ी तादाद है वो आपस में शादीशुदा नहीं होते हैं, यानी वो बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड होते हैं। इसका मतलब ये कि यार यहाँ कुछ तो मसला है ना। वैलेंटाइंस डे की हकीकत वो नहीं है जो बताई जाती है। तो देखें, जहाँ कुछ लोगों का ये मानना है कि पॉप जेलेसियस ने सेंट वैलेंटाइन की जुर्रत और क्रिश्चियनिटी से मोहब्बत की वजह से उनकी याद में 14 फ़रवरी को डिक्लेयर किया था, तो वहाँ पर बहुत से लोगों का ये भी मानना है कि हकीकत में पॉप जेलेसियस ने एक बहुत ही वायलेंट और सेक्सुअल रोमन फेस्टिवल लुपरकेलिया को वैलेंटाइंस डे से रीब्रांड किया। जैसे इन्होंने सेहवीन को हैलोवीन से किया, सैटरनेलिया को क्रिसमस से किया और ईस्टर को ईस्टर से किया, ताकि हर फेस्टिवल को क्रिश्चियनिटी का रंग दिया जा सके। पर आज की इस वीडियो में हम खास करके लुपरकेलिया की बात करेंगे। तो देखें, लुपरकेलिया एक रोमन रिलीजन का फेस्टिवल है जो कि रोमन एम्पायर में 13 फ़रवरी से 15 फ़रवरी के दरमियान मनाया जाता था। अब ये किस लिए मनाया जाता था, किसके लिए मनाया जाता था और कैसे मनाया जाता था, इस पर बात करें तो ये माना जाता था कि ये फेस्टिवल मनाने से फीमेल फर्टिलिटी में एज वेल एज फसलों की फर्टिलिटी में इजाफा होता है। कौन करता है? फोनोस, जिसे रोमन रिलीजन में रेन, स्टॉर्म और फर्टिलिटी का खुदा माना जाता है। ये बताता चलूँ कि इस खुदा के दूसरे भी नाम हैं और ये दूसरे नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि पैन हो गया, बाल हो गया,
इस लुपरकेलिया फेस्टिवल में पहले 2 लोग जिन्हें लुपर्सी कहा जाता था वो जानवरों की, बकरी और कुत्ते की बलि चढ़ाते थे। फिर ये जो बलि चढ़ाया गया जानवर है इसके खून को अपने माथे पे लगाते थे और फिर बगैर कपड़ों के या फिर बहुत ही कम कपड़े पहनकर इस बलि चढ़ाए गए जानवर की खाल को लेकर तेजी से भागते थे और इस खाल को आराम आराम से लाइन में खड़ी औरतों पर भी मारते थे और फसलों पर भी मारते थे। और ये माना जाता था कि ऐसा करने से इनकी जो फर्टिलिटी है उसमें काफ़ी इजाफा होता है। अब ये वाहियात कम नहीं थी कि इसके बाद एक और बहुत ही अजीब रस्म होती। एक बड़े जार में औरतों का नाम डाला जाता और फिर जो भी मर्द जिस भी औरत का नाम निकालता ये दोनों आपस में पार्टनर बन जाते और वो सब करते जो कि आप सोच रहे होंगे। अब शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि भाई वैलेंटाइंस डे पर तो ऐसा कुछ नहीं होता, कोई बलि नहीं चढ़ाई जाती, कोई बड़े से जार में औरतों का नाम नहीं डाला जाता। हाँ, शायद वो सब होता हो जो जार में नाम निकलने के बाद होता था, पर सिर्फ इस एक चीज़ की वजह से हम इसे आपस में कनेक्ट तो नहीं करेंगे ना। हम ये तो नहीं कहेंगे कि यार ये जो वैलेंटाइंस डे है ये एक पैगन और एक शैतानी फेस्टिवल है। तो चलें गौर करते हैं इस फेस्टिवल में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सिंबल्स और चीज़ों को। तो देखें, सबसे पहले आ जाते हैं रोजेस, रेड रोजेस, जो कि अगर हम थोड़ा पढ़ें ना तो रोमन रिलीजन की गॉडेस वीनस, जो कि ब्यूटी, सेक्सुअल इमोरलिटी और प्रोस्टिट्यूशन की गॉडेस समझी जाती थी, इन्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। इसके बाद इस छोटे से क्यूट से दिखने वाले बच्चे की बात करें तो देखें ये भी कोई छोटा सा बच्चा नहीं है, बल्कि ये भी रोमन रिलीजन का खुदा है। और इससे पहले जिस गॉडेस की बात की है ना, वीनस, उसका बेटा है क्यूपिड, जिसे ख्वाहिशात, मोहब्बत और सेक्सुअल अराउजल पैदा करने वाला खुदा कहा जाता है। ये माना जाता है कि ये जो छोटी सी कमान लेके बैठा है ना अपनी कमर पे, ये जिस शख्स पर भी मारता था उस शख्स को मोहब्बत में मुब्तला कर देता था। इससे रिलेटेड आपने वो इमोजी भी देखा होगा कि जिसमें दिल में एक तीर कमान घुसा हुआ होता है। तो देखें, अगर हम इस फेस्टिवल को इकोनॉमिक और बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो इसे वन ऑफ द बेस्ट डे समझा जाता है। इस साल सिर्फ अमेरिका में $26 बिलियन का बिजनेस एक्सपेक्ट किया जा रहा है इस दिन पर। तो नो डाउट बिजनेस के पर्सपेक्टिव से ये दिन बहुत ही अच्छा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देखें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये एक रिलीजियस डे है, तो इस्लाम में तो ये बिल्कुल ही मना है। लेकिन अगर हम क्रिश्चियनिटी की भी बात करें तो ऑल थो पूरी दुनिया में ये फेस्टिवल एक क्रिश्चियन फेस्टिवल समझा जाता है, पर हकीकत में ये क्रिश्चियनिटी की ओरिजिनल टीचिंग्स के भी खिलाफ है। इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, किसी को फूल देना, किसी को गिफ्ट देना, ये बिल्कुल भी गलत नहीं है। मेरी इस वीडियो का मकसद ये नहीं है, बल्कि बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आप किसी को रेड रोजेस देते हैं या अगर आपको रेड रोजेस पसंद है तो आप गॉडेस वीनस के पुजारी हैं या आप उसकी इबादत कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये जानना भी ज़रूरी है और ये बहुत मैटर करता है कि आप किसको क्या गिफ्ट दे रहे हैं और किस सेंस में गिफ्ट दे रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी फेस्टिवल अपने नाम से नहीं जाना जाता, बल्कि वो फेस्टिवल है क्या, उसका मकसद क्या है और वो किस तरह सेलिब्रेट किया जाता है, उसकी वजह से मशहूर होता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि रमज़ान में मुसलमान रोज़े रखते हैं, वो कुछ नहीं खाते, और हिंदुज़म में भी एक फेस्टिवल ऐसा आता है करवा चौथ, जिसमें वो भी कुछ नहीं खाते। लेकिन इसके बावजूद भी ये फेस्टिवल एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट हैं, क्योंकि इनका मकसद और ये जो सेलिब्रेट करने का तरीका है ये दोनों का मुख्तलिफ है। अब अगर हिंदुज़म को मानने वाले करवा चौथ को रोज़ों की तरह सेलिब्रेट करना शुरू कर दें या वाइस वर्सा, तो क्या लगता है आपको, इनका जो अपना मकसद है, इनकी जो एक सेपरेट आइडेंटिटी है, वो बाकी रहेगी? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने सिर्फ नाम वही रखा है, अंदर जो है आप दूसरों को कॉपी कर रहे हैं। यही मिसाल है वैलेंटाइन और लुपरकेलिया की। लेकिन फिर भी इन द एंड मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या लगता है इन तमाम चीज़ों के बारे में? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।